हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विज़न क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने आई दृष्टि का उत्तर प्रदेश परिदृश्य ओपन किया है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश परिदृश्य को सबसे पहले कवर कर ले रहे हैं। आपको पता है कि यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश परिदृश्य का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश परिदृश्य को कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे अन्य वीडियो के माध्यम से बाकी चीज़ें कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिदृश्य को वैसे हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे लॉन्ग वीडियो होती तो आप लोग बोर होने लगते हैं, फिर सही नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला ये है प्रोजेक्ट गंगा। तो प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट कब हुआ था? 9 जून को स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्टार्ट किया था। और प्रोजेक्ट गंगा का फुल फॉर्म क्या है? गंगा का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो इसका फुल फॉर्म है ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ऐसे जैसे कि टॉपिक कराए जा रहे हैं तो आप 1 या 2 बार वीडियो सुन लेंगे तो आपका सारे चीज़ें कवर हो जाएगा, एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। अच्छा, इसमें हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने के लिए डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार, ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। के अवसर का विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रोजेक्ट के तहत राज्य भर में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो इसके लिए सरकार का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवार, ये चीज़ ध्यान रखना है। 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और 8 से 10 हज़ार डिजिटल सेवा प्रदाताओं को तैयार करना, 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर दो पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। इससे 20 लाख परिवार को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी थोड़ा सा है कि 8,000 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाताओं को तैयार करना। आगे देखेंगे हम लोग, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि 9 जून 2026 को पहली बात तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री शहरी विस्तार एवं शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आगरा, बरेली और प्रयागराज में आधुनिक सैटेलाइट टाउन नए शहर बसाने के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त की मंजूरी की गई है। तो ये 3 हम ध्यान रखेंगे, आगरा, बरेली और प्रयागराज। कहाँ पर ये हो रहा है इसका शहरी विस्तारीकरण? तो आगरा, बरेली और प्रयागराज। इसके लिए जो पैसे आवंटित किए गए हैं वो कितना है? 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त है। इन 3 शहरों के लिए 355.06 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल को मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो बजट है वो टोटल बजट है 355 करोड़ रुपए और जो पहली किस्त है वो 225 रुपये प्रदान की गई है। आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या दिया गया है? आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अच्छा, ये 5 कौन कौन से हैं? बस एक बार इनको देख लेंगे कि 5 हैं कौन कौन से। इसमें कितने रुपए की लागत दी गई है वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये देख लेंगे 5 कौन कौन से हैं। तो कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, भदोही, ये 5 हैं। तो 5 नवीन जेलों को निर्माण कर मंजूरी दी गई है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो
है उत्तर प्रदेश खरीफ विपणन वर्ष 2025। खरीफ मतलब यहाँ पर देख लेंगे हम, खरीफ हेतु मक्का खरीद नीति, मक्का खरीद नीति की बात हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज़, इसमें हम देखेंगे कि मक्का खरीद नीति को मंजूरी दी गई है। ये कौन सा विपणन वर्ष है, 2025-26 में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 रबी की फसल हेतु मूल समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे क्या कहा गया है, इस बार मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2400 रुपये प्रति कुंटल। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो मक्का के लिए MSP है, MSP वो कितना है, ये है 2400 रुपये। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, तो राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में थे। तो नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि लखनऊ में हुआ है। आगे अगर इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे बस यही है कि यहाँ पर 19 करोड़ रुपए की लागत से संग्रहालय बनाया गया है। भावना, वीरता और पराक्रम को समर्पित है जो संग्रहालय बनाया गया है बस। लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा नौसेना सौर वाटिका से ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो अगला है, तो अगला यहाँ पर कहा जा रहा है AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे क्या है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है, लखनऊ में आयोजित हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ, लखनऊ में आयोजित हुआ है। आगे देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पर मंथन हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें पहली बार AICT और UP AI मिशन के बजट के लिए घोषणा की गई है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका। आगे लखनऊ वृंदावन योजना की लागत से 368 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली AICT को हरी झंडी दी गई है। ये बजट वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट होराइन 2026। इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, स्थित ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड पेन चेंज कर ले रहे हैं। ICAR, ये आपका जो ICAR है, केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय संस्थान में किया गया है। ये यहाँ पर एक पॉइंट और आपको निकल के सामने आ गया कि अगर पूछा जाए केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो यहीं पर फ्रूट होराइन 2026 कार्यक्रम आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है। अगला ये है उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ, प्रयागराज में हुआ है। इसका ये थीम याद रखिएगा। इसका थीम क्या है, थीम है रक्षा त्रिवेणी संगम। देखिए प्रयागराज में हुआ है तो उसी के हिसाब से इसका नाम भी रखा गया रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। तो ये भैया थीम इसकी एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम आ सकती है एकदम। उद्घाटन किया किसने है, तो राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आगे देखेंगे भाई, तो नेक्स्ट जो है आपका, हाँ एक चीज़ में और दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। 100वीं वंदे भारत ट्रेन, 100वीं वंदे भारत ट्रेन ये कहाँ चली है,
तो उत्तर प्रदेश रायबरेली लालगंज, लालगंज में देखेंगे आप तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री से रवाना किया गया है। आपको कई बार पहले भी क्वेश्चन बना है कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जैसा कि बताया था रायबरेली में। रायबरेली में एक जगह है, कौन सी जगह है? लालगंज। लालगंज में, लालगंज में ये आपकी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। ठीक है, तो आगे देखेंगे फिर। नेक्स्ट है पीली बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र प्रदर्शन फर्म की स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। इसमें मैंने देखा था कोई कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है जो मुझे लग रहा है पूछा जाए, तो हमने आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026। उत्तर प्रदेश क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026, इसका अगर ये पूछा जाए आयोजन कब हुआ, तो 24 अप्रैल 2026 को आयोजन हुआ है। ठीक है, लखनऊ में आयोजन हुआ है। इससे किसान एवं किसान कल्याण भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखना है बस। ये बाकी कब आयोजित हुआ है वो पूछा नहीं जाएगा, और ये बस यही पूछा जाएगा उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन ये आयोजित कहाँ किया गया है। आयोजित तो किया गया है लखनऊ में, ठीक है, लेकिन इसका जो मंत्रालय है वो भारत सरकार के अधीन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिकंदराबाद के बारे में कुछ है थोड़ा सा, उसको भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अप्रैल 2026 में रॉकलिंग इंडिया उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी, क्या बताया गया है, पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्र सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सिकंदराबाद में हुआ है। ठीक है, बुलंदशहर के सिकंदराबाद में। ठीक है, आगे हम देखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, इसको समझ ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मंत्री ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गंगा एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, तो भाई 594 लंबाई से क्वेश्चन एकदम बन सकता है। यहाँ डेटा बेस क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखो, यह कुल 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। ये जो राशि है इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा, 36,230 करोड़। अच्छा, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? भाई ये इससे तो पक्का बन सकता है, उसमें बन सकता है क्रोनोलॉजी में 3 ज़िले दे देगा, एक बाहरी ज़िला डाल देगा, पूछ लेगा। तो इसमें लाभान्वित ज़िले कौन कौन से हैं आपके? मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26। इसके बारे में क्या देखेंगे, इसके बारे में यही देखेंगे कि यह प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई थी, तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई थी। इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता यह कहाँ आयोजित हुई थी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई थी। ठीक है, और हाँ एक पॉइंट इसमें और भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यह प्रतियोगिता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान द्वारा आयोजित की गई थी। तो इसके लिए मंत्रालय कौन सा था, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। इससे आप देखेंगे मंत्रालय से कई बार क्वेश्चन बनते आए हैं। तो इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अब नाम से नहीं लग रहा है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आयोजित किया है। आगे हम देखेंगे यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव 2026। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है इसका आयोजन लखनऊ में हुआ, ध्यान रखिएगा, यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव 2026 का जो आयोजन हुआ है, देखिए लखनऊ में हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, कॉन्क्लेव संगीत नाटक एकेडमी गोमती नगर में है, गोमती नगर लखनऊ में है। ठीक है,
गोमती नगर को तो नहीं कभी आएगा ऑप्शन में, लेकिन बस इतना ध्यान रखा है। कॉन्क्लेव संगीत नाटक एकेडमी ये कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। और यूपी का इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव 2026 ये कहाँ हुआ है, तो राजधानी मतलब लखनऊ में हुआ है। यूपी का है तो जाहिर सी बात है राजधानी में होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे गोरखपुर के बारे में कुछ है। गोरखपुर में क्या हुआ है देखेंगे, तो 26 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन सी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, गोरखपुर में। किसने किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको पता है कि वो वहाँ से हैं भी, तो ये आप भूलेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे इसमें वैसे आपको कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका जो विस्तार है उसको एक बार हम देख ले रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट मुझे लगा था कि हाँ बता देना चाहिए। हाँ, इसका जो पहली बात तो प्राधिकरण आपको पता ही है, प्राधिकरण गोरखपुर का जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण क्या बोलते हैं, प्राधिकरण को अथॉरिटी बोलते हैं। तो जो अथॉरिटी है वो जाहिर सी बात है कौन सी है, गीडा। आप पहले भी पढ़े भी हैं, फिर से एक बार देख लेंगे, गीडा है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा है। और तो इसी के देख रेख में ये हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक पॉइंट ये है, 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिलुआ ताल पहले भी करंट में था, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख भी लें जिससे कि हाईलाइट रहे थोड़ा। चिलुआ ताल में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना को स्वीकृति। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो ये कहाँ पर अभी हाल ही में लगा है, तो चिलुआ ताल कहाँ पर है, ये है गोरखपुर में। ये न्यूज़पेपर में भी था चिलुआ ताल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ पर हो रही है, तो चिलुआ ताल में। चिलुआ ताल है कहाँ, गोरखपुर में, ठीक है। याद हो गया होगा, 2-3 बार मैंने बता दिया है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निवेश मित्र 3.0। निवेश मित्र 3.0 देखेंगे, तो इसके बारे में एक बार समझ लेंगे। निवेश मित्र 3.0, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AI आधारित सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया है। AI आधारित सिंगल विंडो पोर्टल है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। निवेश मित्र 3.0 ये क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस है कि करंट में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ठीक है। ये क्या है, AI आधारित सिंगल विंडो पोर्टल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से निवेशकों, जो निवेशक हैं, निवेशकों के अनुभव को आसान बनाने और बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 43 से अधिक विभागों, 530 से अधिक सेवाओं को सरल बनाकर 200 से कम सेवाओं में समेकित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, जो निवेश मित्र पोर्टल है यह है किसके लिए, तो निवेशकों के लिए है, निवेशकों के लिए है, ठीक है। हम आगे ज़रा देख ले रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वैसा कुछ था नहीं, हमने देखा था पहले भी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिए बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी तो आपकी आधे घंटे की रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी नहीं।
क्योंकि 2-3 क्लास में इसको कवर करना है, एक क्लास में कवर करने पे आपको बोरिंग महसूस होगा, आप पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये तो वही है। इसके बाद में ये देखेंगे हम उत्तर प्रदेश रबी विपणन वर्ष। अभी इससे पहले हम लोगों ने खरीफ विपणन वर्ष देखा था, अब यहाँ पर हम देखेंगे रबी। तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ लिख दे रहे हैं हम, खरीफ और रबी। बस मुझे पता है ये सब चीज़ें आपको पता है, फिर भी एक बार बता देना ज़रूरी है। तो खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे आपकी धान वगैरह हो गई, इनमें कौन कौन सी आएंगी। रबी में आपके गेहूँ आ जाएंगे, सरसों आ जाएंगे, मटर आ जाएंगी, ये फसलें रबी में आ जाएंगी। और इधर जो धान है, इसमें धान के साथ साथ में उस टाइम पे जो भी फसलें हो रही होती हैं, ज्वार बाजरा, वो सब फसलें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आइडिया देना था, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाई। तो आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं क्रय नीति। ठीक है, अब गेहूं क्रय नीति क्या है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ने लायक है। खरीद है तो गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी में 160 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। 160 रुपये, 160 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है, बस ये ध्यान में रखना है। तो और ये यहाँ पर एक चीज़ और, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी। ये पूछ सकता है, तो गेहूं खरीद कितने रुपए में की जाएगी, 2585 रुपये, 2585 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूँ खरीद की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के बारे में कुछ देख लेते भाई। तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के बारे में देखिए क्या है कि 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 के तहत ग्रेटर नोएडा में 174.12 एकड़ भूमि में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु नियम शर्तें ब्रोशर को मंजूरी दी है। ठीक है, तो और इसमें बहुत कुछ खास था नहीं, मैंने देखा था, इसको छोड़ ही देते हैं, आगे हम देख लेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, आने जैसा कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट है। आगे देखेंगे नवयुग पालिका योजना। नवयुग पालिका योजना क्या है, तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगरीय निकायों को विकसित किए जाने हेतु नवयुग पालिका योजना। ठीक है, नवयुग पालिका योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की समय अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे, इस योजना में शामिल 58 नगर निकायों हेतु प्रतिवर्ष 583.20 करोड़ रुपए और कुल 5 वर्षों में 2916 करोड़ रुपए की धनराशि व्ययभार संभावित है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि नवयुग पालिका योजना क्या है, बस इतना सा ध्यान में रखना है। तो नवयुग पालिका योजना क्या है भाई, तो ये अच्छा, ये नगर निगम में लागू नहीं है, मतलब ये शहरों में लागू नहीं है। अगर आप लखनऊ की बात करें तो ऐसा शहरों में लागू नहीं है, ये कहाँ पर लागू है, प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगरीय निकायों में। तो ये यही पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये योजना नवयुग पालिका योजना किसके लिए है, तो नगरीय निकायों के लिए, जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा मथुरा के बारे में कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मथुरा के बारे में क्या बताया गया था। हाँ, बताया ये गया है कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर भारत का पहला, अब यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। तो ये क्या हो जाएगा,
इंडियाज़ फर्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय। ठीक है, तो कहाँ है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये है कहाँ, मथुरा है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट भी पूछ कर बना सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी करके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। हाँ, तो अब देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में अभी मान लीजिए कि 3-4 पेज और हैं, उनको दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर कोई बचेगा तो तीसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग 2-3 दिन में इसको कवर कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल एग्ज़ाम विज़न को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम लोग दे करके ISSTU कवर कर ले रहे हैं, जैसे यूपी PSC के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों।